So we are seeing the 500 important question series for 24 examination. So we'll go slow bit because थोड़ा सा fever है, okay, but it's okay, okay. I'll try to complete. चलिए, very first question talks about the India's led group of friends initiative. India led group of friend initiative, ये as it is ही important हो जाता है, ठीक है ना, एकदम ऑब्वियस टर्म में ये इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज इंडिया लेड है और दूसरा इट वॉज इन न्यूज़ ऑल्सो. समझ में आया. अब इसमें से 4 ऑप्शन हैं, आप देख लीजिए एक बार इन चारों में से कौन सा सही है पॉज करके. अगर आपने सही जवाब दे दिया है तो अपने आप को शाबाशी दीजिए, नहीं दिया है तो लर्न कीजिए. और तीसरा कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास जीवन में. अगर सही किया है तो अब इमोशंस खुश होना है और अपने प्रिपरेशन को शाबाशी देनी है और आगे बढ़ना है. अगर गलत हुआ, फेल हुए, क्वेश्चन गलत हुआ, मार्क्स कम आए तो जस्ट लर्न करना है और आगे बढ़ना है. दोनों ही किस्से में आगे बढ़ना है, रुकना कहीं नहीं है. अगर आप फेल हुए, स्कोर कम आया और आप दुख मनाने लगे, पीछे की ओर चलने लगे, तो फाइट और मुश्किल हो जाएगी वापस से फिर इतनी दूर आना. ऐसे ये जर्नी बहुत मुश्किल है, एक एक स्टेप इतने मुश्किल से बढ़ते हैं. ठीक है, तो आंसर यहाँ पे होगा डी, टू प्रमोट अकाउंटेबिलिटी फॉर क्राइम्स अगेंस्ट यूएन पीस कीपर्स. अकाउंटेबिलिटी ऑफ क्राइम अगेंस्ट यूएन पीस कीपर्स. यूएन पीस कीपर्स इंडिया के भी जाते हैं, राइट. उनके अगेंस्ट क्राइम के लिए अकाउंटेबिलिटी के लिए. तो आप देख लीजिए यहाँ पे, ये न्यूज़ में भी था. इन अ बिड टू प्रमोट द अकाउंटेबिलिटी ऑफ द क्राइम्स फॉर अगेंस्ट द पीस कीपर्स, द इंडिया लेड ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स कंप्राइजिंग 40 मेंबर स्टेट्स. ठीक है, ओके, सॉरी, इट्स अ 40 मेंबर स्टेट्स एंड इंडिया बांग्लादेश इट्स अ को चेयर्स. ओके, थोड़ा सा पढ़ लेना, आज मैं कम बोलूँगा बट आपको पढ़ना. नेक्स्ट क्वेश्चन रिगार्डिंग द इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट. अभी देखो देखो कुछ टॉपिक्स जो हैं वो बहुत न्यूज़ में नहीं होते हैं या फिर काइंड ऑफ नहीं आपको इजीली मिलते हैं हर जगह. या आपको देख के एक होता है ना, एक मार्केट वैसा बन गया कि यू थिंक लाइक दीज क्वेश्चंस आर नॉट इंपॉर्टेंट, है ना, उसको पढ़ते ही नहीं आप लोग कभी. बट दीज इंस्टीट्यूट्स आर प्ले वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन डेवलपिंग न्यू क्रॉप वेराइटीज, ड्रॉट रेजिस्टेंट क्रॉप्स, जो बहुत यूजफुल होते हैं फार्मर्स एग्रीकल्चर के लिए. ओके, और इंडिया भी इसका पार्ट है, तो दिस बिकम ऑल टुगेदर इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ओके, तो वी आर मूविंग फॉर द, अब इसका आंसर देख लीजिए क्या है. इट इज़ डेडिकेटेड टू एबॉलिशिंग पॉवर्टी एंड हंगर अमंग द पीपल एंड पॉपुलेशन दैट डिपेंड ऑन द राइस बेस्ड. ठीक है, ठीक है, चलो, एबॉलिशिंग पॉवर्टी एंड हंगर सही होगा, मतलब अगर हमें स्टेटमेंट नहीं भी पता है तो हम इसको सही करेंगे. ठीक है, द इंस्टीट्यूट हेडक्वार्टर इन न्यू दिल्ली, इंडिया. ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा आपके लिए. इंडिया इज पार्टनर विद IRR थ्रू द इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च. तो इंडिया पार्टनर है IRR का थ्रू दिस बॉडी. नेशनल रिसर्च राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट इज इन कटक उड़ीसा. तो आप थोड़ा सा इस चारों को देख लीजिए और इसका आंसर क्या है, सी. ओनली 3, कोई एक गलत है. एक कौन सा गलत है, ओनली सेकंड इज इनकरेक्ट, द हेड क्वार्टर इज नॉट इन दिल्ली. अब आप देख लीजिए इस इंस्टीट्यूट का मिशन क्या है. ये मिशन मैंने एज इट इज़ पेस्ट किया वेबसाइट से. इसका हेड क्वार्टर देख लीजिए, फिलीपींस में है, लॉस पैनोस. ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, फिलीपींस में इंटरनेशनल राइस इंस्टीट्यूट है. ठीक है ना. फोर्थ ऑप्शन क्या था हमारा, कटक उड़ीसा, ये भी सही है. आप देख लीजिए यहाँ पे, इट्स कटक उड़ीसा, है ना. नाउ इंडिया इज पार्टनर विद IRR थ्रू द इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च. अब आप देखिए यहाँ पे, इंडिया बिगेन इट्स पार्टनरशिप विद IRR थ्रू द इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर 1967. मैं इसलिए इमेज आपको निकाल के दिया हूँ. और आप देखो यहाँ पे 2 मेन राइस रिसर्च सेंटर्स, द सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट जो मैंने पूछा है आपसे, नाउ नोन एज नेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, एंड द डायरेक्टोरेट ऑफ राइस रिसर्च इन हैदराबाद. तो इस चीज़ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ राइस रिसर्च, इसका भी जगह आप याद रखोगे और इसका भी जगह याद रखोगे. इन क्वेश्चंस को दिमाग में एनालाइज तो कुछ करना नहीं है. यहाँ पे कोई भी गधा बोले आपको एनालाइज करना है तो आप उसको पागल वाली बात होगी. इसमें कोई एनालाइज तो करना नहीं है, जगह है, याद है तो ठीक है, नहीं तो ओवर. और इंडिया को जानना बहुत ज़रूरी है आपको, इंस्टीट्यूट्स क्या रन करते हैं, क्या इंडिया का डेवलपमेंट क्या है. सो दीज क्वेश्चंस. अब आप देखो, न्यू रूल्स अलाउइंग द ट्रांसफर ऑफ कैप्टिव एलिमेंट. अभी न्यू रूल्स अलाउइंग द ट्रांसफर ऑफ कैप्टिव एलिमेंट्स, अभी रिसेंटली आप देखो कैप्टिव एलिमेंट्स का ट्रांसफर करने के लिए नए रूल्स बनाए गए. अच्छा, एक्चुअली ये आया वहाँ से था कि अभी आप देखे होंगे लाइक न्यूज़ में या रील्स में भी आपने देखा होगा, वो अनंत अंबानी ने जामनगर में एक नया अंबानी ने एक नया एनिमल रेस्क्यू सेंटर खोला है, राइट. वहाँ पे क्या कर रहे हैं, कुछ उन पे ऐसा वो है कि जो ऑथर है ये कहता है कि कुछ वहाँ पे कैप्टिव एलिमेंट भी है, कुछ वाइल्ड से भी लाए गए हैं. इट्स नॉट ऑल अबाउट द डिस्कार्डेड एनिमल्स. ठीक है, तो उस पर हमें नहीं जाना है, हमें नए रूल्स को देखना है क्या. ठीक है, अब देखिए नया रूल्स क्या कहता है, एक्सप्लिसिटली प्रोहिबिटेड द ट्रेड इन वाइल्ड लाइफ इंक्लूडिंग बोथ वाइल्ड एंड कैप्टिव. अब नया रूल कहता है कि बिल्कुल वाइल्ड और कैप्टिव एलिफेंट्स का ट्रेड एकदम से नहीं होगा. नो, जीरो. एक्सक्लूसिवली जहाँ वर्ड आ जाता है इसका मतलब स्ट्रिक्ट स्ट्रिंजेंट लॉज. ठीक है, अब देखिए, इफ एलिफेंट बीइंग ट्रांसफर्ड फ्रॉम से असम टू गुजरात, इट वुड नीड परमिशन फ्रॉम द चीफ वाइल्ड वार्डन्स ऑफ एवरी स्टेट दैट द एलिफेंट वुड पास थ्रू. ठीक है, अब मान लीजिए पहला है एक्सप्लिसिटली प्रोहिबिटेड, तो ये तो मतलब ट्रांसफ़र हो ही नहीं सकता है. फिर भी अगर नए रूल्स में कुछ कंडीशन डाल दी इन्होंने कि हो सकता है, मान लो, है ना, तो अब होने के लिए अब क्या है, परमिशन फ्रॉम चीफ वार्डन्स ऑफ एवरी स्टेट द एलिफेंट विल पास थ्रू. सॉरी, असम से लेकर फॉर एग्जाम्पल
1 मिनट, आपको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करता हूँ, है ना। अगर आपको बहुत जल्दी है तो आप स्किप करके फॉरवर्ड कर सकते हो, है ना। आसाम से लेकर गुजरात तक आना है तो जितने भी स्टेट्स हैं सबसे परमिशन लेनी पड़ेगी। इसको गलत, इसको नए रूल्स ने इसको ख़त्म कर दिया है। बिगिनिंग और एंड स्टेट ही यूज़फुल है, बस बिगिनिंग वाला और एंड वाला बस, ठीक है। तो ये भी गलत है और ये भी गलत है, क्योंकि ट्रेड का परमिशन दे दिया गया है। ओके, तो ये नया रूल्स देखो 14 मार्च रिसेंटली आया है और आपको 2 रूल मैंने दिए हैं और आपको थोड़ा सा ध्यान करके पढ़ लेना, दोनों स्टेटमेंट ही इनकरेक्ट है, मैंने आपको बता दिया, ठीक है। ऑरिजिनेटिंग एंड रिसिपेंट स्टेट्स को ही परमिशन चाहिए। यूएन कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन, ठीक है। इट इज़ अ प्रिंसिपल ग्लोबल इंटर गवर्नमेंट बॉडी एक्सक्लूसिवली डेडिकेटेड टू द प्रमोशन ऑफ जेंडर इक्वलिटी एंड एम्पावरमेंट। इंटर गवर्नमेंटल बॉडी, ठीक है, समझ में आया। आपस में एक एग्रीमेंट है, ठीक है, डिफरेंट कंट्रीज हैं, इंटर गवर्नमेंटल बॉडी से ही कहते हैं, ठीक है ना। इट इज़ अ फंक्शनल कमीशन ऑफ द यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। अब कौन से बॉडी के अंदर इसका काम है ये देख लो, किसके अंडर ये, तो यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। प्रेजेंटली इंडिया इज ए मेंबर ऑफ दिस कमीशन। आंसर देख लीजिए, ऑल 3 सी, ऑल 3 आर करेक्ट। अब ये भी न्यूज़ में था, आप देख लीजिए, इट्स ए फंक्शनल कमीशन ऑफ दिस बॉडी। पहला स्टेटमेंट तो आपको देखने की जरूरत नहीं है। 45 मेंबर स्टेट्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन सर्व एज ए मेंबर ऑफ द कमीशन एट एनी टाइम, ठीक है, मतलब ये चेंज होता है। करंटली इंडिया इज ए मेंबर ऑफ द कमीशन, ठीक है। अब देख लीजिए, इंडिया अभी है 25 में एक्सपायर हो जाएगा, 25 में रिप्लेस हो जाएगा इंडिया। करंटली इंडिया एज ए मेंबर, परमानेंट मेंबर नहीं है, ओके। अभी 68 सेशन रिसेंटली हुआ था, ओके। Moving to the next question, it talks about the University Education Commission was set up under the chairmanship of S. Radhakrishnan to report on the Indian university education. Soon after independence, एक कमीशन आई थी, was set up under the chairmanship. डिटेल, ये कहता है डिटेल में पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अब आप ये जो स्टेटमेंट्स है ना, ये यूजीसी की वेबसाइट पे उनके इंट्रोडक्शन पेज में दिया हुआ है। पर जब आपने यूजीसी कभी पढ़ा होगा तो आपने वही लाइन पढ़ी है जो आपको किसी मैगजीन में दी गई है। आपने कभी भी खुद से करने का, इसी को कहते हैं ना कि जब आप दूसरी कुछ चीज़ों को पढ़ते हैं वो आपका एकदम से कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी नहीं होती कभी, है ना। कुछ पास्ट में कुछ टॉपर्स या कुछ टॉपर्स तो क्या मतलब, ठीक है, क्लियर कर लिया उन्होंने, टॉपर्स कह सकते हो, वो कह गए हैं कि आपको मैगजीन पर पढ़ के जब काम चल सकता है तो खुद से क्यों पढ़े। बट मेरे हिसाब से यू शुड बी रीडिंग, एक टाइम तो पढ़ो कम से कम। नेक्स्ट साल नहीं हुआ या फिर नहीं करना हुआ, कोई भी फर्स्ट ईयर में मैगजीन से टोटली डिपेंड, एक साल तो खुद से पढ़ो। नेक्स्ट ईयर नहीं क्लियर हुआ तो फिर हम मैगजीन पढ़ेंगे जल्दी जल्दी करने में, एक साल तो डिटेल में पढ़नी पड़ती है ना चीज़ें। अब देखो, यूनिवर्सिटी ग्रांट मिशन इज स्टैट्यूटरी बॉडी। लॉर्ड मैकॉले इन हिज मिनट्स एडवोकेटेड टू एनकरेज द इंडिजिनियस एजुकेशन एंड रीजनल लैंग्वेज। ये 3 स्टेटमेंट है, आप देख लो यहाँ पे। आंसर इज बी, ओनली 2 को एक गलत है। अब कौन सा गलत है? फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट, थर्ड इज इनकरेक्ट। लॉर्ड मैकालो इन 835 में क्या कहा था देख लीजिए आप, 1823 मिनट्स में कहा था। लॉर्ड मैकालो इन हिज मिनट्स 1835 एडवोकेटेड एफर्ट्स टू मेक नेटिव ऑफ द कंट्री थ्रू गुड इंग्लिश स्कॉलर्स, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान रखो, गुड इंग्लिश स्कॉलर्स सर चार्ल्स वुड डिस्पैच ऑफ 1884 फेमसली नॉन एज मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया रिकमेंडेड क्रिएटिंग ए प्रॉपरली आर्टिकुलेटेड स्कीम फॉर एजुकेशन फ्रॉम प्राइमरी स्कूल टू यूनिवर्सिटी। जो लोगों ने इस पर काम किया हुआ है, ठीक है, उस पर आप एक बार पढ़ लोगे कि मकौले और वुड्स डिस्पैच में क्या लिखा हुआ था, दोनों में डिफरेंस है, दोनों का उल्टा है, ठीक है। तो दोनों का आप इसको पढ़ोगे पूरा बैठकर, इसको स्किप नहीं करोगे। पहला स्टेटमेंट, सून आफ्टर द इंडिपेंडेंस एजुकेशन कमीशन वाज सेट अप इन 1948 अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ एस राधाकृष्णन। तो इसको थोड़ा सा पढ़ लोगे, ठीक है। थर्ड गलत है, शुरू के दो सही। सॉरी, इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1956 एट ए स्टैट्यूटरी बॉडी। अब देख लीजिए, 3 बिल है आपके पास। अब इस तीनों बिल में ये पूछा है कि इसमें प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट कौन से बिल में चाहिए। तीनों बिल में से प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, तो इस तीनों में से आंसर क्या है, पॉज करके बताओ। ऑल 3, ठीक है, तीनों में चाहिए। आप देखो, तीनों के आर्टिकल मैंने यहाँ पेस्ट किए, इसमें देखो क्या लिखा हुआ है, एक्सेप्ट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, पहला। दूसरा देखिए क्या लिखा हुआ है, सैंक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, थर्ड ऑप्शन, वो भी सही है। और सेकंड स्टेटमेंट भी देखिए, एक्सेप्ट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। तो आप देख लीजिए, इमेजेस पोस्ट किया हूँ तो आज मैं बच गया हूँ, अदरवाइज मुझे बहुत बोलना पड़ता है ना, और फिर मैं ये वीडियो बना ही नहीं पाता। सो दिस इज़ व्हाट फॉर द, पढ़ लोगे थोड़ा सा पॉज करके, कोशिश करो आज थोड़ा सा फिर करो। चाइल्ड वेलफेयर कमेटी, ठीक है। अब देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट कमेटी है। ए चाइल्ड वेलफेयर कमेटी इज एन ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन इन इंडिया फॉर्म्ड अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ पोस्को एक्ट, ठीक है। द पोस्को एक्ट के अंदर फॉर्म होता है। एज पर द डिमांड बाय द स्टेट, सेंट्रल गवर्नमेंट शैल कॉन्स्टिट्यूट SWC इन एवरी स्टेट। स्टेट वेलफेयर कमेटी है, चाइल्ड वेलफेयर CWC आएगा ना, ठीक है। द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट शैल कंडक्ट ए क्वार्टरली रिव्यू ऑफ द कमेटी। तो ये 3 स्टेटमेंट है चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के अंदर, ठीक है। अब आंसर देखिए क्या है, ए, ओनली 1। 2 गलत है। अब इसमें से कौन से 2 गलत है ये भी आप पता करके बता लोगे ना, तो भी शाबाशी देना खुद को, ठीक है। अब देखिए, फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। पहले तो ये पॉक्सको एक्ट नहीं है, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अंदर देखो आप, यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। ये जुवेनाइल जस्टिस का एक इंट्रोडक्शन है,
कि क्यों बना ये एक्ट, बहुत ज़रूरी होता है। ये सब आपको समझ में नहीं आता है। कभी भी कोई एक्ट रहता है ना, उसका फर्स्ट लाइन देखना, उसमें लिखा होता है कि ये एक्ट क्यों बना रहे हैं, ठीक है। अब देखो इस एक्ट के अंदर द स्टेट गवर्नमेंट शैल बाय नोटिफिकेशन कॉन्स्टिट्यूट एन एवरी डिस्ट्रिक्ट, तो सेंट्रल गवर्नमेंट तो नहीं करता है, ये गलत हो गया, स्टेट गवर्नमेंट हो, ठीक है ना। यहाँ इसको पढ़ लेना, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चाइल्ड वेलफेयर कमेटी मैंने एक्ट से पेस्ट कर दिया है पूरा, है ना। नो पर्सन शैल बी अपॉइंटेड फॉर ए पीरियड ऑफ मोर देन 30 डेज, ये पूरा उनका नोटिस दे दिया है, ठीक है। अब आप देखो अपॉइंटमेंट ऑफ एनी मेंबर ऑफ कमिटी शैल बी टर्मिनेटेड, थोड़ा सा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे दिया मैंने, इसको भी कर लेना। और लास्ट थर्ड स्टेटमेंट जो है आपका, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट शैल कंडक्ट ए क्वार्टरली रिव्यू, इसको भी आप सही कर लोगे। ये भी तीसरा आपका सही स्टेटमेंट है, देख लो ये सही है, बाकी ये भी गलत है और ये भी गलत है, ठीक है। ये जुवेनाइल जस्टिस है और ये स्टेट गवर्नमेंट है। तो इसको पढ़ने के बाद चाइल्ड वेलफेयर कमेटी से सारे कुछ कोई रहेगा ही नहीं, सब कुछ दे दिया है आपको, ठीक है। नाउ the constitution empowers parliament to make any law for the territory of India for implementing any international agreement. The constitution empowers parliament इंटरनेशनल एग्रीमेंट को इंप्लीमेंट करने के लिए, ठीक है। ये तो ऐसे भी गवर्नमेंट कर सकती है। तो क्या कॉन्स्टिट्यूशन ने कोई पार्लियामेंट के स्पेशल मेंशन किया है कि पार्लियामेंट ऐसा कर सकते हैं, है ना। तो आप ये स्टेटमेंट देखना है आपको। एज पर द डीपीएसपी द स्टेट शैल पार्टिसिपेट इन द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस एंड इंप्लीमेंट द डिसीजन मेड देयर। ये दोनों स्टेटमेंट है। अब आपने क्या है, कुछ कुछ पढ़ा है इंटरनेशनल एग्रीमेंट के बारे में, क्लियरली नहीं पढ़ा हुआ है, तो ये दूसरा स्टेटमेंट आपको प्रॉब्लम करेगा, क्योंकि आपने आई थिंक 51 है, 51 कुछ सेक्शन है उसके अंदर, उसका देख लेना, अभी दिखाता हूँ मैं आपको सब कुछ। तो ये आपको प्रॉब्लम करेगा, ये भी करेगा। आंसर देख लीजिए क्या है, ए, बिकॉज आर्टिकल 253 कहता है कि यस द पार्लियामेंट हैज़ पावर टू मेक एनी लॉ रिगार्डिंग इंप्लीमेंटिंग एनी ट्रीटी। तो ये पहला सही हो गया, पहला सही है ना, सही है पहला, ओके। ये इनकरेक्ट लिख दिया है, करेक्ट, ठीक है। इसका दूसरा इनकरेक्ट है। अब देखो डीपीएसपी में क्या लिखा हुआ है, 51 मैंने कहा आपको, इस 4 स्टेटमेंट में कहाँ ये चीज़ लिखी हुई है कि स्टेट शैल पार्टिसिपेट इन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस एंड इंप्लीमेंट द डिसीजन। आप पढ़ो चारों स्टेट, पॉज करके पढ़ो कि आज आपको समझ में आएगा कि डीपीएसपी भी जब पढ़ना है तो कितनी बारीकी से पढ़ना है, ठीक है। इसका थोड़ा सा ध्यान रखोगे। एक्चुअली जो सेकंड स्टेटमेंट है वो आप ये यूनियन लिस्ट एंट्री 13 में लिखा हुआ है, तो ठीक है, आपको मैं इन्फॉर्मेशन के लिए दे दिया हूँ ये चीज़। यूनियन लिस्ट में लिखा हुआ है, देखो पार्टिसिपेट करना एंड देन इंप्लीमेंट करना, ठीक है ना। तो यूनियन लिस्ट में है और पार्लियामेंट ने दिया है। ये डीपीएसपी वगैरह में लिखा हुआ तो है कुछ कुछ इंटरनेशनल के बारे में, पर वो नहीं लिखा हुआ है जो मैंने पूछा है, तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखोगे। ओके, मूविंग टू द 29th क्वेश्चन फॉर द कोडाईकनाल सोलर ऑब्जर्वेटरी, ठीक है, was celebrated first. Now KSO is operational as a field station under the Indian Meteorological Department and one of the longest continuous daily records of sun in the world. चलिए ये तो फैक्चुअल हो गया, ये बहुत मुश्किल है, जस्ट 125th एनिवर्सरी थी। थोड़ा सा जान लो कि ये आई थिंक मेट्रो जो एस्ट्रोफिजिक्स है वो IMD से काफ़ी अलग हो चुका है, ठीक है। इसको अलग कर दिया था, मैं आपको डिटेली बताता हूँ। तो KSO इज अंडर एस्ट्रोफिजिक्स नॉट मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, है ना। आप देखो यहाँ पे KSO इज ऑपरेशनल एज ए फील्ड स्टेशन अंडर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स विच इज एन ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन अंडर डिपार्टमेंट ऑफ साइंस, ठीक है। तो IMD द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेपरेटेड एस्ट्रोफिजिक्स फ्रॉम द IMD इन 1971। तो KSO वाज ब्रॉट अंडर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स। तो IMD जो पहला स्टेटमेंट है वो हमारा गलत है, ठीक है, वो गलत है, इसका ध्यान रखोगे। अब दूसरा स्टेटमेंट सही है, इट इज ऑन द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस, पॉज करके पढ़ लो। लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे इज नॉट वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन। द इंडस्ट्रियल कंजप्शन ऑफ सॉल्ट इज ट्वाइस देन व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर द ह्यूमन एंड कैटल फीड। द इंडस्ट्रियल कंजप्शन ऑफ सॉल्ट, अगर आप डेटा पे जाओगे तो उसमें दिया होगा कि सॉल्ट इंडिया का जो यूज़ हो रहा है बेसिकली वो इंडस्ट्री में ज़्यादा यूज़ हो रहा है या ह्यूमन और कैटल फीड में ज़्यादा है। बेसिक कॉमन क्वेश्चन है, पता होना चाहिए आपको, ठीक है। IAS बनना है आपको, थोड़ा बहुत तो सॉल्ट के बारे में पता होना चाहिए, है ना, कि सिर्फ आप चंद्रयान के बारे में ही पढ़ोगे। सॉल्ट पढ़ो, टी पढ़ो, जूट पढ़ो, है ना। प्रोडक्शन ऑफ सॉल्ट हैज़ डिक्रीज इन लास्ट 5 years। अब प्रोडक्शन डिक्रीज हो रहा है कि इंक्रीज हो रहा है देख लेते हैं। मोर देन 80% ऑफ सॉल्ट प्रोडक्शन कम्स फ्रॉम द तमिलनाडु एंड राजस्थान। तो गुजरात तो आपको पता होगा शायद, है ना। इसमें से इस तीनों स्टेटमेंट से मुझे लगता है आप एज ए कॉमन स्टूडेंट हो तो आपको सिर्फ थर्ड स्टेटमेंट का थोड़ा बहुत आइडिया लगेगा, उससे ज़्यादा नहीं लगेगा आइडिया। अब मुझे ये बता दो कि इसमें एनालाइज क्या करोगे, इसमें एनालाइज क्या करोगे। ह्यूमन और कैटल फील्ड में कम होता है, इंडस्ट्रियल कंज्यूम, कुछ नहीं एनालाइज करने का, फैक्चुअल चीज़ें। इसलिए मैं कहता हूँ आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज करो, अच्छे नॉलेज, रिलेवेंट नॉलेज गेन करो एग्जाम से पहले, तो एग्जाम में कहीं ना कहीं हेल्प मिलेगा। आप कहते हो सर 2 में अटक गए, 1 में अटक, वो तो अटकोगे, एंड तक अटकोगे, ओके, बट मिनिमम जितना अटको तो सही है। 100 में से 44-45 लेके आ रहे हो अगर जनरल कैटेगरी, तो आप क्वालिफाई कर ले जा रहे हो एज पर द लास्ट 3 years पेपर, ठीक है, आप क्वालिफाई कर जा रहे हो। तो आपको एक्चुअली में बहुत टफ या बहुत ज़्यादा करने का नहीं है, पर जो आपका रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन जितना भी ले लोगे उसके बाद मैं आपको 100% ये श्योर करता हूँ कि अगर आपने गोल्ड टाइड के सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस किया, ठीक है, आप एग्जामिनेशन में कितना ईज फील करोगे आप एग्जामिनेशन के बाद बताना, ठीक है, अभी तो नहीं बोल सकते।
हर साल देयर इज अ बिग लाइक रिजल्ट आते हैं अभी। डेफिनेटली आई विल वेट, ऐसा नहीं है कि ओवर कॉन्फिडेंट, बस हाँ बिकॉज बहुत अच्छे से आपका क्वेश्चन पेपर सेट होता है, क्वेश्चन अच्छे फ्रेम होते हैं। प्रीलिम्स एकेडमी ही बनाई गई है यहाँ पे, ना मेंस की बात होती है, ना कोई ऑप्शनल, ना ही इंटरव्यू की बात होती है। सो वट एवर एवरी वर्ड इज रिगार्डिंग प्रीलिम्स ओनली, है ना। तो लास्ट का देख लीजिए आप, ये भी डेटा से लिया गया ओनली 2, एक कोई गलत है, अब ये रिपोर्ट से लिया गया, एनुअल रिपोर्ट से गवर्नमेंट की, तो सारे सही है। सॉल्ट कंजप्शन देख लीजिए आप क्या है, द करेंट एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ सॉल्ट इन कंट्रीज में 70 लाख टन फॉर द कैटल एंड 127 फॉर इंडस्ट्रियल यूज। देखो ठीक है, इस चीज़ का आप ध्यान रखोगे। ट्वाइस बोल दिया है मैंने, अच्छा ठीक है। ट्वाइस वर्ड थोड़ा सा वहाँ गलत हो गया है, पर यू शुड नॉट बी वरिंग 70 से लेकर 140, ठीक है। 126 मतलब मच मोर देन कैटल एंड ह्यूमन फीड इंडस्ट्री में यूज़ होता है, ये कर लोगे। अब प्रोडक्शन देख लो आप, प्रोडक्शन ड्यू टू क्लाइमेट इट हैज़ डिक्रीज्ड। क्लाइमेट मेन रोल प्ले करता है ना, इवापोरेशन होगा तो सॉल्ट ज़्यादा बनेगा, तो क्लाइमेट की वजह से क्या हो रहा कि इवापोरेशन नहीं हो रहा ज़्यादा, तो सॉल्ट नहीं बन रहे, राइट। तो प्रोडक्शन इट्स लाइक काइंड ऑफ डिक्रीज हो रहा है क्लाइमेट का जो इश्यू की वजह से, आप इतना समझ लो कोई क्लाइमेट का इश्यू की वजह से सॉल्ट प्रोडक्शन कम हो रहा है, बिकॉज इट्स नीड इवापोरेशन ऑफ सी वाटर, राइट। तो कहीं ना कहीं रोल होता है, आप देख लीजिए, इसको पढ़िएगा तो थोड़ा सा मैंने आपको वहाँ के जो लोकल्स है उनकी क्या जुबानी है वो भी मैंने आपको डाल दी है। तो थर्ड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, आफ्टर चाइना एंड इंडिया द वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द सॉल्ट। ये स्टेटमेंट मैंने पूछा है क्या आपसे? तमिलनाडु, अच्छा ठीक है। तो इंडिया थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है और गुजरात 85% बनाता है, तमिलनाडु 6, राजस्थान 6। तो आप देख लीजिए 85, तमिलनाडु राजस्थान तो बहुत छोटे, मिला के भी बहुत छोटे हैं, मेजर गुजराती है। तो दिस इज फॉर द टुडे, विल सी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टुमारो।